बदायूं रोड पर स्थित मेधांश हॉस्पिटल में अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए बताया गया कि पिछले 8 वर्षों से वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और उनका उद्देश्य यही है कि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उनके हॉस्पिटल के माध्यम से दी जाए। इसी पर हमारे संवाददाता शुभम वहां मौजूद हैं। आइए सभी जानते हैं कि वहां के डॉक्टर्स का क्या कहना है। मैं डॉक्टर मृंदा जौहरी मेधांश हॉस्पिटल बरेली से एमडी पल्मोनरी मेडिसिन चेस्ट डिपार्टमेंट देखती हूँ। मैडम, आपका ये हॉस्पिटल कितना पुराना है? कब से यहाँ से हम लोग को 7 साल हो गए हैं इस हॉस्पिटल में और 7 साल से ही ये हॉस्पिटल वर्क कर रहा है। 8 सितंबर 2015 को इसकी ओपनिंग हुई थी। तब से मल्टी स्पेशलिटी की तरह ही हम लोग रन करें, सभी डिपार्टमेंट हैं हम लोग के यहाँ। हाँ, यहाँ इस हॉस्पिटल में क्या खास बीमारियों का इलाज होता है? क्या देखिए, सबसे पहले तो इस हॉस्पिटल का उद्देश्य जो था वो ये था कि बदायूं क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं। ये बदायूं का जो रोड है इस पे बहुत मतलब सुविधाएं लेकर के हम लोग आना चाहते थे, तो जिसके लिए हम लोग इस समय भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे व्यवस्था दे सकें। इसके अलावा यहाँ पे चेस्ट को मैं देख रही हूँ, एमडी पल्मोनरी मेडिसिन हूँ, तो सारी सांस के मर्ज के जितने भी मरीज़ हैं उनका उपचार मेरे द्वारा ही होता है। दिमाग के मरीजों के लिए डॉक्टर मोइन हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोइन, और वो दिमाग के सारे मरीज जो कि रोड ट्रॉमा एक्सीडेंट हैं और सब कुछ हैं वही ऑपरेट करते हैं, वही देखते हैं, न्यूरो सर्जन है। गायनी डिपार्टमेंट है, गायनी में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, आप उनसे मिलेंगे, डॉक्टर किमी हैं, वो अपना पूरा देखती हैं, उपचार करती हैं, है ना। सर्जरी में डॉक्टर आशीष सक्सेना है, पीडिया में डॉक्टर सुमित अग्रवाल हैं, ऑर्थो में डॉक्टर आशीष अग्रवाल हैं, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर में डॉक्टर हिमांशु वर्मा, एंड नेफ्रो में डॉक्टर संजय कुमार देख रहे हैं, एंड जो आपका ये है साइकेट्री में डॉक्टर नरवीर यादव देखते हैं। अन्य हॉस्पिटलों से यहाँ क्या अलग है? यहाँ पे यही अलग है सर, हम लोग टच है हम लोग का, हम लोग स्वयं देखते हैं, सारा काम अपनी देख रेख में ही चल रहा है और मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधा दे सकें, इसके लिए ही हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं। और बाकी जो है मैं खुद ही यहाँ पे रहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समय, जिससे कि मरीजों को दिक्कत होती है वो सीधे मुझसे ही बात कर लेते हैं। तो अन्य हॉस्पिटलों में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना आसानी से ओनर को या फिर डॉक्टर को अप्रोच करना आसान नहीं है, जबकि यहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंसी, आप कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हम लोग एक छत के नीचे सारे डिपार्टमेंट लेके आए हैं, तो आपको बेहतर सुविधा देने के लिए, जो कि मान लीजिए कोई पेशेंट आया तो उसको इमरजेंसी किसी भी व्यवस्था के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई सीटी स्कैन है, एक्सीडेंट का पेशेंट आया तो सीटी स्कैन तुरंत हो जाएगा, हॉस्पिटल के अंदर ही है। इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है तो अल्ट्रासाउंड भी यहीं हो जाएगा। लैब रिपोर्ट्स हैं वो भी यहीं संभव है, कार्डियक है, इको है, आपका कैथ लैब है, टीएमटी है, सब व्यवस्था अंदर ही है, तो आपको किसी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इमरजेंसी पेशेंट में क्या होता है, शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना हूँ। मैं बरेली का ही रहने वाला हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई जो है MBBS मैंने चेन्नई में स्टैनली मेडिकल कॉलेज से किया है और MS अमृतसर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MS किया है। उसके बाद मैंने दिल्ली में 3 साल काम किया है। दिल्ली में मैं हिंदूराव हॉस्पिटल में रहा हूँ, ESI हॉस्पिटल में और आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल सेंटर पर भी मैंने काम किया हुआ है। किस रोग के आप स्पेशलिस्ट हैं? मैं जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूँ। ज़्यादातर मैं पेट के केसेस, पेट की बीमारियाँ जैसे पित्त की पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स या फिर आंत का फटना, आंतों में रुकावट, इन चीज़ों का मैं इलाज करता हूँ। और ज़्यादातर सर्जरी हम लोग दूरबीन से करने की कोशिश करते हैं और हर तरह की बीमारी का हमारे यहाँ इलाज उपलब्ध है। इस टाइम आप किस हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं? मैं इस समय मेधांश अस्पताल जो कि चौपला पर बदायूं रोड पर स्थित है, यहाँ पर बैठ रहा हूँ और यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इस हॉस्पिटल में अन्य हॉस्पिटलों से क्या अलग है? क्या सेवाएं लोगों को मिलती हैं? इस अस्पताल में देखिए, हमारे यहाँ मरीजों के लिए 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है और जो डॉक्टर्स होते हैं हर समय अवेलेबल रहते हैं। कोई भी इमरजेंसी की हालत होती है, कोई भी दिक्कत होती है मरीज़ को, तो फ़ौरन उसका निवारण किया जाता है और लगभग सारे ही डिपार्टमेंट्स के स्पेशलिस्ट यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप आम जनता से क्या बीमारियों से, जिस रोग के आप स्पेशलिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या करना चाहिए? देखिए, पेट की जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे पित्त की पथरी हो गई, एसिडिटी वगैरह हो गई या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादातर हमारी जो जीवन शैली है वही इसके लिए जिम्मेदार है। हम लोग का जो खान पान में आजकल जो बदलाव आए हैं, ज़्यादा जंक फूड ज़्यादा लेना, खाने में फलों का, हरी सब्जियों का अभाव होना,
इन सब चीज़ों की वजह से ही हमारी जो ये बीमारियां ज़्यादा देखने में आ रही हैं। तो हमें चाहिए कि अपने खाना पीना थोड़ा पौष्टिक खाना पीना ज़्यादा लें, तली हुई मिर्च मसाले वाली चीज़ों से बचें, धूम्रपान और मद्यपान से परहेज़ करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये इन सब बीमारियों से आप लोग बचकर रह सकते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मैं डॉक्टर मोइन, आई एम वर्किंग इन मैदान हॉस्पिटल एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे इस हॉस्पिटल को कितनी सालें हो चुकी हैं? इस हॉस्पिटल को 8 साल हो चुके हैं स्टार्ट हुए और यहाँ पे फुल्ली फंक्शन न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, पीडियाट्रिक मेडिसिन एंड ऑर्थोपेडिक। अन्य हॉस्पिटलों से क्या सुविधाएं यहाँ बेहतर हैं? हमारे यहाँ सस्ते में हर तरह की सुविधाएं हैं, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है और कम से कम कॉस्ट पे। बाकी हॉस्पिटल बरेली में यहाँ से डबल कॉस्ट चार्ज करते हैं और राउंड द क्लॉक डॉक्टर नहीं है। हमारे पास राउंड द क्लॉक मल्टी स्पेशलिस्ट अवेलेबल राउंड द क्लॉक। आपने इससे पहले कहाँ से काम किया? इससे पहले मैंने ग्वालियर से MCH किया, राममूर्ति में एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन काम किया, उसके बाद मैदान हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ 2 साल से। आप मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय देंगे जिस चीज़ की आप डॉक्टर हैं? मरीजों के लिए मैं एक ही सुझाव देना चाहता हूँ कि बाइक पे हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो हेलमेट नहीं यूज़ करते हैं। ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं, हेड इंजरी के, सीवियर हेड इंजरी के जो पेशेंट आते हैं उनमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हेलमेट यूज़ करें और बाइक को अपनी स्पीड में चलाएं, जो भी सरकार ने नियंत्रित की है, अगर उस स्पीड में अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो हमारी सर में उतनी गंभीर चोट नहीं आएगी जो जानलेवा हो सकती है। मगर हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, अभी बरेली जैसे शहर में मोस्टली लोग जो है ना हेलमेट यूज़ नहीं करते हैं, तो सीवियर हेड इंजरी के पेशेंट आते हैं जो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपायर हो जाते हैं या हॉस्पिटल में आके एक्सपायर हो जाते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। यहाँ मैदान हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे इस हॉस्पिटल में क्या बेहतर सुविधाएं आपके द्वारा मरीजों को दी जाती हैं? कुछ चीज़ें जो पूरी बरेली में नहीं हो रही हैं वो यहाँ हो रही हैं, जैसे एसिटाबुलम फ्रैक्चर बहुत कम लोग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कर रहे हैं। बाइलेटरल THR एक ही सिटिंग में, मतलब कि दोनों कूल्हे एक ही साथ बदलना, वो भी बरेली में बहुत कम लोग बदलते हैं, उनमें से यहाँ बदले जाते हैं। इसके अलावा ट्रॉमा की स्टैट सर्जरी बहुत ज़रूरी होती है, मतलब कि ट्रॉमा जिस दिन हुआ है, कुछ सर्जरी ऐसी होती हैं कि उसी दिन हो जाएं, तो इनमें इन्फेक्शन रेट भी नहीं होता है और हड्डियाँ भी अच्छी जुड़ती हैं। तो हम लोग 24 घंटे हमारा ICU, 24 घंटे हमारी ट्रॉमा टीम, ये सबसे बड़ा हथियार है हमारा इस हॉस्पिटल का। और क्या अन्य, जैसे आप क्या राय देना चाहेंगे मरीजों को कि किस तरह अपने शरीर का ध्यान रखें? शरीर में हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कैल्शियम, और कैल्शियम से भी ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन D। विटामिन D के लिए एक यही एडवाइस है कि सुबह 6 बजे के आसपास, सन एराइज के आसपास 15 मिनट की धूप कुछ दिन लें। विटामिन D इतना ज़्यादा हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है कि हमें ऊपर से खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा शारीरिक अपनी कोई ना कोई व्यायाम 10-5 मिनट ज़रूर करें। शरीर से भी स्वस्थ रहें और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और अच्छी ज़िंदगी जिएं।